हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि भाई आज से हम आर्मी अग्निवीर की प्रॉपर वे से सिलेक्शन वाली क्लासेस स्टार्ट करें और आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे हमारे इस चैनल के द्वारा आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर सकते हैं। आज से हमने आर्मी अग्निवीर की क्लासेस स्टार्ट करी हैं और कंटिन्यू बेसिस पे आपको आर्मी अग्निवीर की क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई, अगर हम बात करें यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी का रिसेंटली पेपर हुआ और हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में देखने को मिले। आप लोग भी भाई जल्दी से जल्दी आर्मी अग्निवीर के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज करने के लिए जल्दी से हमें मैसेज कर दीजिएगा 9103742196 पे। आप लोग सिंपली इस नंबर पे मैसेज करके और आर्मी अग्निवीर सिलेक्शन 2026 वाली पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जाएंगे। फिलहाल के लिए आज हमारा पहला लेक्चर है और आर्मी अग्निवीर की क्लासेस अब कंटिन्यू ही चलेंगी। आपके एग्जाम की बात करें तो बहुत ही जल्दी आपका एग्जाम लिया जाएगा और बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा ऑलरेडी ये पीडीएफ परचेज भी कर ली है। और मजे की बात यह कि भाई सिलेक्शन वही कैंडिडेट्स पाते हैं जो डे 1 से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी से अगर स्टडी स्टार्ट करोगे तो जरूर आपका भी सपना पूरा हो जाएगा। बहरहाल आइए जल्दी जल्दी से आज हम 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैराथन लाए और मैराथन के साथ ही हम ये सारी सिलेक्शन कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने भाई आर्मी अग्निवीर के इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए जल्दी जल्दी से आज के इस लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, लेकिन साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखते रहें। फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया इज, तो जल्दी से बताएगा भाई इंडिया के फादर ऑफ नेशन किन्हें माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महात्मा गांधी को ही फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ इंडिया इज। अब आपसे पूछा गया है कि भाई इंडिया की कैपिटल क्या है। और मजे की बात यह कि आज के इस लेक्चर को हम बेसिक टू मॉडरेट और मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। इंडिया की कैपिटल कहाँ पे भाई? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है? लायन, एलिफेंट, टाइगर या लेपर्ड? तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टाइगर इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। पिछली बार की बात करें भाई 2025 की बात करें तो हमारी पीडीएफ से भाई आर्मी अग्निवीर के पेपर में ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बहरहाल आप उन कैंडिडेट से एडवाइस ले सकते हैं जिन्होंने पिछली बार यानी 2025 में सिलेक्शन पाई है, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स की रिलेटेड आपसे पूछा गया कि भाई फोर्स का ऐसे यूनिट क्या रहता है? जूल, वाट, न्यूटन या पास्कल? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी न्यूटन इज करेक्ट आंसर। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स की बात कर तो ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तो एरिया वाइज बताइएगा भाई, एरिया वाइज बताइएगा भाई इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाई। अब आपसे पूछा गया कि भाई ब्लड ग्रुप किन के द्वारा डिस्कवर करा गया? और वीडियो के एंड पे जरूर बताएगा आज की इस वीडियो में से आप लोगों ने 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। और आप भी अगर आर्मी अग्निवीर का सपना लेके घूम रहे हैं तो जरूर अभी से ही स्टार्ट करिएगा अपनी प्रिपरेशन और जरूर आपको सफलता मिल जाएगी। ब्लड ग्रुप किन के द्वारा डिस्कवर करा गया? न्यूटन, डार्विन, लैंडस्टेनर या आइंस्टाइन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लैंडस्टेनर के ही द्वारा ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब आपसे इंडिया के लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछा गया है। यमुना रिवर, गोदावरी रिवर, गंगा रिवर या ब्रह्मपुत्रा रिवर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गंगा रिवर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो जल्दी से बताइएगा भाई नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में आपसे पूछा गया है।
35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस। और इस बार भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स अपने आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करें और आज से ही उनका सपना है कि भाई हमें आर्मी अग्निवीर में 2026 में 100% सिलेक्शन लेना है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल बॉर्ड ऑफ इंडिया। तो जल्दी से बताइएगा भाई इंडिया के नेशनल बॉर्ड। देखिए, अगर आप लोगों को इनके करेक्ट आंसर आते तो आप लोग साथ साथ कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते रहें, और अगर आंसर नहीं आते तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इसका आंसर अच्छे से कर लीजिएगा। नेशनल बर्ड कौन सा है इंडिया का? स्पैरो, पीकॉक, ईगल और क्रो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ओके, और आर्मी अग्निवीर के पेपर में भाई बेसिक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं कि बेसिक उन्हीं के लिए होते हैं जो भाई डे 1 से मेहनत करते हैं। ठीक है, विटामिन सी डेफिशिएंसीज कॉजेज रिकेट्स, बेरी स्कॉर्वी और नाइट ब्लाइंडनेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्कॉर्वी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इंडियन आर्मी डे। जल्दी से बताइएगा भाई इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? आप लोगों का भी सपना है भाई वर्दी पहनने का, है ना, देश के लिए रक्षा करने का, देश के लिए जज्बा आप लोगों के पास है ना, तो जल्दी से बताइएगा इंडियन आर्मी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 जनवरी या 2 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर भी यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साउंड के नॉट ट्रेवल इज। जल्दी से बताइएगा भाई साउंड कहाँ से ट्रेवल नहीं होता है? एयर, वाटर, सॉलिड और वैक्यूम। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी वैक्यूम इज करेक्ट आंसर। ओके, और इसकी स्पेलिंग एक बार फिर से आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से रहता है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। जल्दी से बताइएगा नेशनल फ्लावर कौन सा है इंडिया का? रोज, लिली, लोटस और सनफ्लावर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिड प्रेजेंट इन स्टोमिक। तो भाई स्टोमिक में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का भाई लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा रहता है? जबरदस्त, शानदार, बेहतरीन क्लासेस आज की। जल्दी से वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आप भी आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो जल्दी से बताएगा भाई फिलहाल के लिए ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? हार्ट, लिवर, स्किन और किडनी। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर, देखिए भाई 200 क्वेश्चंस पे हमें पहुंचना है। ठीक है, और इस बार जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे के सारे एक्सपेक्टेड ही रहेंगे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ओके, जल्दी से बताएगा भाई। सिलेक्शन वही कैंडिडेट्स पाएगा जो वीडियो को एंड तक देखेगा, क्योंकि मेहनती और सीरियस कैंडिडेट वही होता है जो बड़े ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखता है। ठीक है, और हर क्वेश्चन का आंसर साथ साथ कमेंट बॉक्स में लिखता है, या हर क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक पे नोट करता है। गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री माने जाते हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, फोटोसिंथेसिस ऑकर इन। जल्दी से बताएगा भाई, रूट, स्टीम, लीफ या फ्लावर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी लीफ इज द करेक्ट आंसर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे यूनिट क्या है भाई? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि भाई इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? नीम ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री या मैंगो ट्री। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई, जल्दी से बताएगा ऑप्शन बी, यानी बनियान ट्री के बारे में बात करें, ये इंडिया का नेशनल ट्री माना जाता है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप भी आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करें तो याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ह्यूमन हार्ट हैज़ चैम्बर। तो भाई ह्यूमन हार्ट में टोटल कितने चैम्बर रहते हैं? जल्दी से बताएगा। 2, 3, 4 और 5। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4। टोटल 4 चैम्बर रहते हैं हार्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने भाई आर्मी अग्निवीर के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज नहीं करें, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड नहीं है, ठीक है, तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिए आप लोग सिंपली 91037420
196 पे इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, जहां पे सारे के सारे टेरिटोरियल आर्मी के कैंडिडेट्स को ऐड करा गया है। बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे आप लोगों को फुली तैयारी करवाई जाती है। हु रोट नेशनल एंथम, जल्दी से बताएगा भाई नेशनल एंथम के राइटर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या नेहरू? और याद रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी की सारी तैयारी करवाई जाती है बेहतरीन भाई आर्मी एग्निवीर के मोड में। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा नेशनल एंथम लिखा गया था। ओके, अब कौन सा अभी ना नेशनल एंथम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो भाई जल्दी से बताइएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 90 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी 110 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, आयरन मैन ऑफ इंडिया बहुत बार पूछा जा चुका है भाई आर्मी अग्निवीर के पेपर में, और मजे की बात यह है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हमारी तरफ से मिलते हैं वो एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलते हैं। आयरन मैन किन्हें कहा जाता है? नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या बोस? करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, जल्दी से बताएगा भाई ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, पेनक्रीज, थायराइड, लिवर और किडनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, मजे से सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, एक एक पानी की बोतल अपने साथ रख लीजिएगा। लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन मजेदार रहेगा, सिलेक्शन वाला लेक्चर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जल्दी से बताइएगा भाई इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन या अंबेडकर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें ये इंडिया के पहले प्रेसिडेंट माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बार पूछा जा चुका है, स्पीड ऑफ लाइट के बारे, जल्दी से बताएगा भाई ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, लार्जेस्ट कंटिनेंट, तो लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा भाई? जल्दी से बताएगा, अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच गैस इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन? अब आपसे पूछा गया कि भाई रेस्पिरेशन के लिए कौन सा गैस यूज करा जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मीड फोर्सेस इज, जल्दी से बताएगा भाई आर्मीड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर किन्हें माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और आर्मी चीफ? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मीड फोर्सेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। अब आपसे पूछा गया कि भाई प्लांट की स्टडी को क्या कहा जाता है? जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी और इकोलॉजी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, यानी बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, लेकिन टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको वहाँ पे। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट रोहिणी, वैसे हमारा नाम भी रोहानी है ना, रोहानी। ओके, ये रोहिणी है यहाँ पे। आर्यभट्टा, इनसैट या बस्कारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्यभट्टा। ओके, ये पहला सैटेलाइट है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 32, यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का ऐसा यूनिट क्या है भाई? जूल, न्यूटन, वाट और एम्पियर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, जल्दी से बताएगा भाई। इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पैसिफिक ओशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, विच विटामिन रिलेटेड टू सनलाइट, और विटामिन की बात करें 100% आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, पिछली बार भी हमने कैंडिडेट से कहा था कि भाई जो भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं वही आप लोगों को प्रोवाइड करे जाएंगे, बड़ी मेहनत के साथ याद करिएगा। अगर तो उन कैंडिडेट्स ने अच्छे से याद करा, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ से सिलेक्शन लेके गए थे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है, क्योंकि हमारे इस चैनल का मेन मकसद है कि भाई आप लोगों को वही वाला कंटेंट प्रोवाइड करा जाए जो क्वालिटी कंटेंट के साथ हो, ठीक है। और शायद इसी का मेन कारण है 1 साल के अंदर हमारे इस चैनल पे 62,000 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, और सभी कैंडिडेट्स को एक बार कंग्रेचुलेशन और थैंक्स बहुत बहुत, ठीक है। और इसी खुशी पे आज हमने भाई सभी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रखा है, ठीक है। आप लोग जल्दी से फटाफट से इस नंबर पे मैसेज करके और स्पेशल डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठा लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, विच विटामिन इज रिलेटेड टू सनलाइट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन डी इज करेक्ट आंसर। तो विटामिन डी की बात करें, ये सनलाइट के रिलेटेड एज वेल एज ये रिकट्स के रिलेटेड भी हो जाता है। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना रहे हो तो सारे के सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड करिएगा। अदरवाइज आप लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते, कोई दिक्कत और देरी वाली बात नहीं, मैसेज करके पीडीएफ परचेज करके वहीं से बार बार पढ़िएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं ना कि सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, मेहनत करने के लिए भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। आप लोगों को पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ना है, पढ़ना तो क्या पढ़ना, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। अगर फालतू की मेहनत करते रहोगे तो वैसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। इसलिए क्वालिटी कंटेंट के साथ ही आप लोग चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन, तो भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1940, 1941, 1942 और 1945। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1942। 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट स्टार्ट हुई, 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। रसिंग नीड्स ऑक्सीजन, वाटर बोथ ए एंड बी आर कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया, सॉरी लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड का भाई लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है, थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, गोबी डिजर्ट या कलाहारी डिजर्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सहारा डिजर्ट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड। ओके, और हमारे पढ़ाने का मेन मकसद है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ, और शायद हम यही हमारे चैनल की ग्रोथ का मेन मकसद है, और यही मेन कारण है कि हम जिस भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं उसको बड़े सिंपल, सादा, सहल, आम और फहम सी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल गेम कौन सी है भाई इंडिया की, जल्दी से बताएगा, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 39, ह्यूमन ब्लड इज एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक और साल्टी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बेसिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, इंडियन नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, जल्दी से बता दीजिएगा भाई। डेट से आपको 100% 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस तरह से हमने पिछली बार कहा था, और जरूर आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पूछा गया था कि भाई आर्मी डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करा जाता है, और वर्ल्ड हेल्थ डे के रिलेटेड भी पूछा गया था आपको। तो इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है भाई, जल्दी से बताएगा। 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 26 जनवरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, जल्दी से बताएगा भाई लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, अर्थ, मार्स, जुपिटर या स्टर्न। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 42, हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी किनके द्वारा डिस्कवर करी गई, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन और डार्विन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज न्यूटन इज करेक्ट आंसर। न्यूटन के ही द्वारा भाई डिस्कवर करी गई ग्रेविटी। ओके, आइए मजे मजे से बाकी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे
कि सर अभी तो भाई आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन याद रखिएगा वही कैंडिडेट सिलेक्शन पाते हैं जो किसी एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार नहीं करते, फॉर्म फिलिंग का इंतज़ार नहीं करते। ठीक है, अभी से तैयारी करोगे तो आप सफलता पाओगे, लेकिन एग्ज़ाम डेट को वेट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं लेट हो जाएगा उस टाइम तक। ठीक है, ओके, आइए भाई जल्दी से बताएगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी की कैपिटल कहाँ पे है? श्रीनगर, जम्मू, बोथ ए एंड बी आर लेह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी। ओके, यानी विंटर में कहाँ भाई? विंटर में कहाँ? विंटर में जम्मू, और समर में कहाँ? समर में भाई श्रीनगर। विंटर में जम्मू और समर में श्रीनगर। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 44, ह्यूमन ब्रेन इज पार्ट ऑफ, जल्दी से बताइएगा ह्यूमन ब्रेन किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम? जल्दी से बताइएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, दैट इज नर्वस सिस्टम इज द ह्यूमन ब्रेन का पार्ट। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 45, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 14। तो भाई पानीपत की पहली युद्ध कब हुई? जल्दी से बताइएगा भाई पानीपत की पहली युद्ध कब हुई? 1526 में, 1556 में, 1561 में या 1857 में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1526 में भाई पहली युद्ध हुई थी पानीपत में। किनके दरमियान? जल्दी से बताइएगा भाई, जल्दी से बताइएगा। बाबर और हिम्मू के दरमियान, है ना? बाबर और हिम्मू के दरमियान 1526 में पहली बैटल हुई थी पानीपत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, यूनिट ऑफ हीट। हमने आपसे कहा था डिजीजेस को पढ़ के जाएगा, हमने आपसे कहा था भाई ऐसे यूनिट को पढ़ के जाएगा, हमने आपसे कहा था उसके साथ ही साथ जितने भी भाई सिंबल्स हैं उनको पढ़ के जाएगा। ओके, अगर हम बात करें भाई रिसेंटली, यानी 18 जनवरी को भाई टेरिटोरियल आर्मी का पेपर था, और जाइए उन कैंडिडेट से पूछ लीजिएगा जो टेरिटोरियल आर्मी के पेपर दे के आए हमारी पीडीएफ से। भाई उनको कहने का मतलब यूँ है कि भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले, आप लोग जाके एनालिसिस कर सकते हैं हमारी पीडीएफ को उस पेपर से। ओके, तो हीट का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन, जूल, वाट और एम्पियर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। क्वेश्चन नंबर 47, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का भाई लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? टाइबिया, फिबोला, फेमर या ह्यूमेरस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन सी, दैट इज फेमर बोन, है ना? और अगर आपसे पूछा जाए भाई स्मॉलेस्ट बोन, तो वो है भाई स्टेप्स, है ना? कान की हड्डी भाई। क्वेश्चन नंबर 48, हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर किन्हें माना जाता है? जल्दी से बताएगा। आर्य समाज के फाउंडर आपसे पूछा गया है, विवेकानंदा, दयानंद सरस्वती, रामाकृष्णा या गांधी जी? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, विच विटामिन हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग। अब आपसे पूछा गया कि भाई ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड कौन सा विटामिन है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई आर्मी अग्निवीर और टेरिटोरियल आर्मी के रिलेटेड। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, सॉरी विटामिन के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन के की बात करिए, ब्लड क्लॉट्स के लीजिए या ब्लड क्लॉटिंग कह लीजिए, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। जल्दी से बताइएगा भाई अर्थ की स्टडी को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी और इकोलॉजी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। ओके, तो ध्यान में रखिएगा भाई अर्थ की स्टडी को क्या कहा जाता है? जियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हमने भाई जो ये सीरीज स्टार्ट करी है ना, ये 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। ओके, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है, लेकिन आज अपना ये पहला लेक्चर है, इसलिए हम आज के इस लेक्चर में सिर्फ 50 ही क्वेश्चन डिस्कस करें। बाकी ऑलरेडी ये देखिए सारी की सारी जो सीरीज है ना, ये हमने स्टार्ट करी हुई है और ये कंप्लीट हमारे पास पड़ी हुई है। आप लोग जरूर भाई ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने के लिए, सॉरी क्वेश्चंस को परचेज करने के लिए, पीडीएफ लेने के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए, सिलेक्शन 2026 के लिए आप लोग जल्दी से हमें मैसेज करेगा 9103742196 पे। ओके, सिंपल इस नंबर पे मैसेज करके भेजेगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे, जिन्हें पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने आर्मी अग्निवीर के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा।
लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही मजेदार शानदार रहेगा और डेली बेसिस पे आप लोगों को हमारी तरफ से इस टाइप के और भी लेक्चर्स मिलते रहेंगे जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के होंगे। फालतू का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।